Okay, now we're going to look at domain and range के MCQs. These are in fact very simple MCQs. अगर आप लोगों का रट्टा बहुत अच्छा है, so I would recommend कि आप लोग जो पिछले मैंने लेक्चर में बात की थी अबाउट डोमेन एंड रेंज, जो मैंने वैल्यूज़ आपको दी थी, जो टेबल बताया था, आप उसी से स्टार्ट कर लें और उसी पे फोकस करें, उसी को रट्टा लगा लें. लेकिन देर आर अ फ्यू टिप्स जो कि मैं आपको दे देता हूँ अगर आप भूल जाते हैं ड्यूरिंग दी NET कि क्या डोमेन है क्या रेंज है. तो सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए कि आपने इन्वर्स को भूल जाना है. हमें क्वेश्चन कहा गया फाइंड द डोमेन ऑफ द इन्वर्स कोसेकेंट. आप इस क्वेश्चन को अपने लिए चेंज कर लें. आप क्वेश्चन को लिख लें फाइंड द रेंज ऑफ द कोसेकेंट फंक्शन. ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो रेंज और डोमेन है फॉर द इन्वर्स फंक्शन वो आपस में सेम हो जाती है. तो फाइंड द रेंज ऑफ द कोसेकेंट फंक्शन. अब हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं. द कोसेकेंट फंक्शन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन फंक्शन. जब हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं हमने उसके जो ग्राफ है बेसिकली उसको इन्वर्ट कर देना है. अब उसको हम जब ड्रॉ करते हैं हमें एक ग्राफ गिवन है, इट्स ए पीरियोडिक वेव. तो जहाँ पे भी हमारे पास एक अबव द एक्स एक्सिस एक आर्क आ रही है हमने उसको फ्लिप कर देना है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. इन द सेम वे जहाँ बिलो द एक्स एक्सिस आ रही है हमने उसको भी बिलो द एक्स एक्सिस ही फ्लिप कर देना. दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कोसेकेंट. ठीक है, इट इज़ द सेम फॉर सीकेंट, बस इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस फ़र्क होगी, बट दिस इज़ द जनरल ग्राफ फॉर द कोसेकेंट एंड द सीकेंट फंक्शंस. तो अब फ्रॉम दिस ग्राफ आप लोगों ने फाइंड करनी है रेंज. हमें पता है रेंज इज ऑल दी वाई वैल्यूज दैट यू कैन गेट. ऑल दी एक्स वैल्यूज आर द इनपुट, देयरफॉर द डोमेन, एंड ऑल दी वाई और द आउटपुट वैल्यूज दैट यू कैन गेट आर द रेंज ऑफ अ फंक्शन. So the range of the cosecant function is obviously the domain of the inverse of the cosecant function. Range को मैंने आपको बता दिया is the y-axis. So now we just simply have to look and see कि range कहाँ lie कर रही है. हमें पता है कि 1 और -1 के दरमियान जितनी values हैं वो उसकी range में नहीं include हो रही. Therefore all the real numbers which are not in 1 or -1 की range are included in this. So we're going to select option number C. However यहाँ पे एक छोटा सा एक और concept है जो कि closed interval and open interval का है, मैं उसका भी आपको बताता चलूँ. A closed interval would be represented by square brackets, और इसका मतलब ये होता है कि in the range -1 and 1 are included. अगर मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो मैं कहूँगा कि जब हम inequalities की बात करते हैं और हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू 5 या फॉर एग्जांपल लेस देन और इक्वल टू 6, तो अब सिंस इक्वल टू भी है इसका मतलब है 6 इंक्लूडेड है. इसका ये मतलब नहीं 6 से कम, इसका मतलब है 6 इंक्लूडेड एंड 6 से कम या और 6 से कम. तो दैट इज़ फॉर क्लोज इंटरवल. एंड फॉर ओपन इंटरवल ये हम राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, एंड इसका मतलब ये होता है कि -1 and 1 इन दिस केस आर नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज. मतलब ऑल द वैल्यूज बिटवीन -1 and 1 बट नॉट इंक्लूडिंग -1 and 1 themselves.